पूरे सावन माह में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है और सावन का महीना विशेष रूप से उनके प्रेम और आशीर्वाद के लिए जाना जाता है। इस महीने में यदि कोई पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करता है तो उसे भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई लोग पूरे सावन का व्रत रखते हैं जबकि कुछ केवल 4 सोमवार का व्रत करते हैं। यह व्रत रखने का निर्णय हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। सावन के महीने में विशेष रूप से प्रदोष और शिवरात्रि के दिन पूजा करना और भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह दिन भगवान शिव के लिए बहुत खास माने जाते हैं। अब इस दिन की पूजा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहने। यदि हो सके तो नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें, इससे स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन सफेद कपड़े पहनने से बचें और विभिन्न रंगों के कपड़े पहनें क्योंकि हर रंग भगवान शिव को प्रिय है। खासकर हरा रंग सावन में बहुत शुभ माना जाता है। अब किसी भी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। आप शाम के समय यह पूजा कर सकते हैं क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का महत्व अधिक होता है। यदि शाम को समय न हो तो आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार चौकी या पेट पर सफेद या हरे रंग का कपड़ा बिछाकर फूलों का आसन तैयार करें और शिव परिवार की पूजा करें। आप इस तरह से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इसके लिए एक थाली लें। आप पीतल या स्टील की थाली ले सकते हैं जो आपके पास हो। अब उस पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं और बेलपत्र के साथ भगवान शिव को विराजमान करें। इस प्रकार सावन के सोमवार को घर पर पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए आप किसी भी प्रकार का शिवलिंग ले सकते हैं, चाहे वह पत्थर का हो, स्फटिक का हो या नर्मदेश्वर हो। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। शिवलिंग की दिशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए और उसकी जलहरी भी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। सबसे पहले पूजा स्थल पर धूप रखें और फिर पूजा की शुरुआत करें। इसके बाद शिवलिंग को शुद्ध जल से भरें और 4 बार जल अर्पित करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि आप चाहें तो अभिषेक करते समय जल में 2 से 3 बूंद गंगा जल भी डाल सकते हैं क्योंकि गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में गंगा जल का उपयोग विशेष रूप से शुभ माना जाता है और अगर आपने कुंभ मेला से गंगा जल लाया हो तो उसे भी इस पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। जल से अभिषेक करने के बाद पंचामृत का उपयोग करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर होती है और इन्हें भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। इनसे अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद गंगा जल और फूलों के साथ स्थान को पवित्र करें। अब कलवा अर्पित करें और फिर भगवान गणेश को तिलक करें। तिलक के लिए चंदन, रोली और अक्षत अर्पित करें। गणेश जी के बाद शिवलिंग का पूजन करें। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप बेलपत्र, शमी पत्र या आंकड़े के पौधे के गमले में मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। पूरे सावन में बहुत से लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा और विसर्जन करते हैं। अब भगवान शिव को चंदन से तिलक करें क्योंकि शिवलिंग पर सिंदूर, रोली या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। इसके बाद चंदन से त्रिकुंड बनाकर उनका श्रृंगार करें और फिर अक्षत अर्पित करें। देखिए, पूजा में इस्तेमाल होने वाला चावल हमेशा साबुत और बिना टूटे फटे होना चाहिए। शिवलिंग पर खंडित चावल नहीं चढ़ाए जाते, इसलिए ध्यान रखें कि चावल बिल्कुल सही और स्वच्छ हो। चावल को थोड़ा गीला करके उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। अब हम बेलपत्र का उपयोग करेंगे। बेलपत्र को डांडी से तोड़कर उसकी चिकनी साइड से शिवलिंग पर अर्पित करें। आप बेलपत्र पर ओम का चिन्ह या राम लिख सकते हैं या फिर उस पर चंदन का तिलक करके कुछ अक्षत अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास आंकड़े के पत्ते हों तो उन्हें भी अर्पित करें। साथ ही धतूरा और शमी पत्र भी अर्पित करें।
शमी पत्र के बारे में माना जाता है कि एक शमी पत्र 1000 बेल पत्र के बराबर होता है। कहा जाता है कि अगर सावन के महीने में शमी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो भक्त की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि शमी पत्र में खुद भगवान शिव का वास माना जाता है। आप शमी पत्र को दिन में या रात के समय तोड़कर सुबह भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इसे धोने या साफ करने की आवश्यकता नहीं होती, बस तोड़कर उसे रख लें और फिर अर्पित कर दें। सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ को एक लोटा पानी भी अर्पित किया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव तो इतने दयालु हैं कि उन्हें सच्ची श्रद्धा और मन से अर्पित की गई हर चीज स्वीकार होती है। किसी भी वस्तु की अधिकता नहीं है, बस श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है। इसके बाद आप घर में उपलब्ध मिठाई, फल या मिष्ठान भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। और हां, सावन सोमवार की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। कहा जाता है कि कथा पढ़ने से ज्यादा लाभ है, क्योंकि इससे हमारा मन और कान दोनों ही पवित्र होते हैं। हम आपको पूरी कथा भी सुनाएंगे ताकि आप इसका सही तरीके से पालन कर सकें। सावन सोमवार व्रत की उत्पत्ति और उसकी पौराणिक कथा बहुत प्राचीन है और यह कथा बहुत पहले के समय की है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत धार्मिक थे और हमेशा भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन उनकी संतान नहीं थी और इस कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे भगवान शिव के मंदिर गए और 16 सोमवार तक व्रत करने का निश्चय किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे संतान सुख चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तुम्हें शीघ्र संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उसकी जन्म कुंडली में अल्पायु दोष था। ज्योतिषियों ने बताया कि वह बच्चा केवल 12 साल तक जीवित रहेगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता ने उसे काशी पढ़ाई के लिए भेज दिया। साथ में एक ब्राह्मण मित्र को भी भेजा। रास्ते में वे दोनों भगवान शिव के मंदिरों में रुककर पूजा करते गए। एक जगह पर एक राजा की बेटी का विवाह हो रहा था, लेकिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं बता पा रहा था। उस ब्राह्मण पुत्र ने सही मुहूर्त बताकर सबको प्रसन्न कर दिया। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी का विवाह उसी ब्राह्मण पुत्र से कर दिया। विवाह के बाद जब वह बालक 12वें वर्ष में प्रवेश करता है तो मृत्यु का समय आ जाता है। यमदूत आते हैं और उसकी जान ले जाते हैं। उसकी पत्नी भगवान शिव की पूजा करती है और लगातार सोमवार का व्रत करती है। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उस बालक को पुनः जीवन दान देते हैं। इस तरह उसके अल्पायु दोष का नाश हो जाता है। यह कथा सिद्ध करती है कि सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करता है और असंभव भी संभव हो जाता है। अब मैं आपको एक और छोटी सी कथा बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह कथा पार्वती जी की है। सावन सोमवार व्रत की एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो देवता और दैत्य दोनों ही भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित किए। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का महत्व विशेष रूप से बढ़ गया। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या और सोमवार का व्रत किया। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसलिए यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष रूप से फलदायक है। अब सावन सोमवार व्रत के कुछ नियम हैं जिन्हें पालन करना बहुत जरूरी है। सावन सोमवार व्रत के कुछ प्रमुख नियम हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें, झूठ, चोरी और छल कपट से बचें, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान दें। इस व्रत के लाभ अनेक हैं। यह विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करता है,
संतान सुख की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, आर्थिक समस्याएं हल होती हैं और मन, मस्तिष्क एवं आत्मा की शुद्धि होती है। इससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सावन सोमवार से जुड़ी कुछ मान्यताएं भी हैं। सावन में वर्षा के कारण पृथ्वी शीतल होती है, जिससे शिव जी के विष का प्रभाव शांत रहता है। इस माह में बेलपत्र, गंगा जल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। सावन सोमवार के प्रमुख मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर मंत्र शामिल हैं। महामृत्युंजय मंत्र: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। पंचाक्षर मंत्र: ओम नमः शिवाय। रुद्राष्टक भी भगवान शिव की पूजा में बहुत महत्वपूर्ण है। नमामि श्री ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजन निर्गुणम निर्विकल्पम निरहम चिदाकाशमा आकाशवासम भजामहे। सावन सोमवार व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति का एक सर्वोत्तम तरीका है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी लाता है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस माह में भगवान शिव की विशेष पूजा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। विशेष रूप से सावन सोमवार का व्रत करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। यह व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। सावन सोमवार व्रत का महत्व अत्यधिक है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत विशेष रूप से विवाह, संतान, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब यह कथा समाप्त हो जाए तो हाथ में रखे पुष्प या अक्षत को भगवान के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद जल के लोटे को लेकर 2 बेलपत्र लें और भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित करें। जैसे हम भगवान विष्णु को तुलसी और गणपति जी को दूर्वा अर्पित करते हैं, वैसे ही भगवान भोलेनाथ के भोग में कपूर से आरती करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कपूर भी बहुत प्रिय होता है। आप चाहे तो सामान्य दीपक से भी आरती कर सकते हैं, या फिर जिस दीपक का हमने पहले उल्लेख किया था उससे भी आप बड़े प्रेम से भगवान शिव, भगवान गणपति, माता पार्वती और समस्त शिव परिवार की आरती उतार सकते हैं। आरती करने के बाद अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर निकालें। इससे पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करें और भगवान भोलेनाथ से पूजा में रही कमी के लिए क्षमा प्रार्थना करें। हम उम्मीद करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। सावन मास में शिवलिंग पर किस वस्तु को चढ़ाने से कौन सा लाभ होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। यह जानकारी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे हम जान सकते हैं कि किस वस्तु से कौन सा लाभ प्राप्त होता है। पहली बात, बेलपत्र जो हर कोई शिवलिंग पर चढ़ाता है, इससे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि आप सावन के महीने में शक्कर चढ़ाते हैं तो आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 1 लोटा दूध चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है। यदि आप इलायची चढ़ाते हैं तो दरिद्रता दूर होती है। चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। खास तौर पर अगर किसी के पास धन संबंधित परेशानी या कर्ज है तो उसे शिवलिंग पर चावल चढ़ाना चाहिए और चावल एकदम स्वच्छ और टूटे फूटे नहीं होने चाहिए।
अगर आप गाय के घी को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको बोलने में तेज और प्रभाव मिलता है। केसर चढ़ाने से दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। शहद चढ़ाने से आपकी सुंदरता और आकर्षण में वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। इत्र चढ़ाने से लोगों से मुक्ति मिलती है और धर्म में लाभ होता है। वाला चढ़ाने से धन और लंबी उम्र मिलती है। काला तिल चढ़ाने से विजय प्राप्त होती है और पितरों की कृपा मिलती है। गेहूं चढ़ाने से संतान सुख मिलता है। धतूरा चढ़ाने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम